नमस्कार मित्रों। ओम नमः शिवाय। मित्रों, कभी कभी ऐसा होता है कि सत्ता जो है एक व्यक्ति के हाथ से छूटती है और दूसरे के हाथ में प्रवेश करती है। ठीक वैसा ही एक वाकया हुआ है दिल्ली की सत्ता में। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने त्यागपत्र दिया और विधायक दल का बैठक हुआ। उसमें आतिशी मार लेना को विधायक दल का नेता चुना गया और अगली मुख्यमंत्री के पद के लिए उनका नाम रखा गया। तो क्या ये सारी चीज़ें अचानक से हो गई? ऐसा तो नहीं हो सकता। बात करेंगे जब से, चूँकि अभी हम इनकी कुंडली पर चर्चा करते हैं। इनकी कुंडली जो है कुंभ लग्न की कुंडली है, और अगर हम गोचर की बात करें, लग्नेश भी इस समय लग्न में विराजमान है, और लग्नेश लग्न में विराजमान हैं शनिदेव, जो कि जनता को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी जो ख्याति है वो जनता के बीच में अच्छी है। दूसरी चीज़ यह है कि अगर हम लग्न कुंडली की बात करें तो सूर्य और मंगल इनके चतुर्थ भाव में हैं, जबकि मंगल दशमेश होकर के, पराक्रमेश होकर के इनके चतुर्थ भाव में है लग्न कुंडली के अनुसार, और इनके दसम स्थान को दृष्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम चंद्र कुंडली को देखें तो चंद्र कुंडली के अनुसार इनके दसम स्थान में सूर्य और मंगल विराजमान हैं। सूर्य सत्ता के कारक हैं, राज्य को इंडिकेट करते हैं, और मंगल वहीं मंत्री है। मतलब राजा और मंत्री एक साथ विराजमान हैं इनके दसम स्थान में। इसका मतलब इनके जीवन में कहीं ना कहीं सत्ता, सुख, शासन प्रशासन से जुड़ने का योग बनता है। अब आपने देखा भी है कि ये इसके पहले आप पार्टी से जुड़ी, उसके बाद इन्होंने वहाँ के दिल्ली में से सरकार से जुड़ी। अभी क्या हुआ कि अचानक से, क्या इनका जो मंगल की दशा चल रही है, मंगल में राहु आया तो इनको शासन सत्ता से जोड़ दिया। लेकिन मंगल में जब गुरु आता है 19 मार्च 2024, उसी समय से इनके जो जीवन है, इनका जो जीवन है, इनके जीवन में कहीं नहीं कहीं जो है सत्ता, चूँकि जो गुरु हैं इनकी कुंडली में अष्टम भाव में विराजमान है। आठवां घर होता है आकस्मिक लाभ अथवा आकस्मिक हानि का। लेकिन इनके जीवन में आकस्मिक लाभ क्यों हुआ? क्योंकि गुरु अष्टम भाव में बैठ करके अपनी ही राशि पर, यानी कि दूसरे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो गुरु की जो सातवीं दृष्टि है जो है मीन राशि पर पड़ रही है। इससे जो है ये राशि और भी मजबूत हो जा रही है। कहीं ना कहीं अगर देखें तो इनका एकादश भाव भी मजबूत हो जा रहा है, क्योंकि गुरु का ही वहाँ भी प्रभाव है। गुरु और शनि एक साथ बैठे हैं, शनि लग्नेश हैं और द्वादशेश है। अब गुरु की जो शनि की जो तीसरी दृष्टि है इनके कर्म स्थान पे पड़ रही है। कहीं ना कहीं जो है कर्म स्थान का प्रभाव, जैसे जब कर्म स्थान पर 3 ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, और अगर हम देखें तो इनके धन भाव पर गुरु की दृष्टि है और शनि की दृष्टि है, तो कहीं ना कहीं इनके लिए वो राजयोग जैसी स्थिति उत्पन्न कर दे रहे हैं। और मंगल में गुरु इनका 19 मार्च 2024 को आया है, और 21 मार्च 2024 को केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई है। उसके बाद से जो भी चीज़ें, जो भी घटनाक्रम हुआ है, कहीं ना कहीं उसमें आतिशी को लाभ हुआ है। चाहे इनकी गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी पे शिकंजा कसने की बात हो, या जिस तरह से घटनाक्रम हो, या आंदोलन की बात हो, तो आतिशी जो है आगे रही, क्योंकि इनके जो शीर्ष नेता थे वो जेलों में थे। और आज की डेट में सबसे पाक साफ चेहरा है इनकी पार्टी का, तो इसलिए इनको लाभ मिला। और मंगल में गुरु की दशा आई तो इनको लाभ मिला,
और उसी के तहत यह सत्ता, ये पद, ये प्रतिष्ठा इनको मिलने जा रहा है। लेकिन ध्यान देना है कि क्या होगा आगे की राह आतिशी के लिए, चूँकि गुरु की दशा में, मंगल में गुरु की दशा चल रही है। हालांकि मंगल इनकी जो, उनके जो कर्मेश हैं वो अच्छे हैं, अच्छी स्थिति में हैं, चूँकि इन अपनी राशि पर उसकी दृष्टि है। दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो मंगल की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है, तो ऐसे लोग जो है, चंद्र मंगल योग जैसे योग की निष्पत्ति होती है, ऐसे लोग जो है स्वप्रेरणा से जीवन में आगे बढ़ते हैं और कहीं ना कहीं जब इनको मंच मिलता है तो अपने हुनर को भुनाने में बिल्कुल कामयाब रहते हैं। वही काम किया आतिशी ने। कई सारे योग इनकी कुंडली में हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय।